नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। प्रदेश के लोकसभा चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए एक अलार्म की तरह हैं। सपा कांग्रेस की जोड़ी ने बीजेपी को गहरे जख्म दिए, जिन्होंने संगठन से लेकर सरकार तक को चिंता में डाल दिया। दलित और ओबीसी वोटर बीजेपी से अच्छा खासा खिसक गया, जिसकी वापसी के लिए सियासी ताना बाना बुना जा रहा है। बीजेपी 2024 जैसी गलती 2027 में नहीं दोहराना चाहती, जिसके लिए दलित समुदाय को साधने की कवायद सूबे में शुरू कर दी। बीजेपी भी अभी भी उसी संविधान को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे, जिसे 2024 के चुनाव में सपा कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे का नैरेटिव सेट किया। राहुल से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव के दौरान ये बताते नजर आए थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को बदल देगी और दलित व पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर देगी। इसकी यूपी की सियासत में दलित समुदाय के बीच जबरदस्त असर हुआ और बीजेपी को महंगा पड़ा। विपक्ष को काउंटर करने के लिए बीजेपी का प्लान उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर विपक्ष अभी भी आरक्षण और संविधान पर ही बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कवायद कर। बीजेपी ने विपक्ष को काउंटर करने के लिए संविधान को ही सियासी हथियार बनाने का दाव चला है। बीजेपी यूपी में 26 नवंबर से 26 जनवरी तक संविधान गर्व दिवस मनाएगी। इस अभियान के जरिए बीजेपी सूबे के 58 जिलों में अभी तक कार्यक्रम कर चुकी है और सभी जनपदों में कार्यक्रम पूरा होने के बाद विधानसभा और मंडल स्तर पर कार्यक्रम करने की योजना बनाई। बीजेपी SC/ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने TV9 डिजिटल को बताया कि संविधान दिवस के 2 महीने के लिए संविधान गर्व दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए संविधान के प्रति और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रखकर ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता में रहते हुए संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान फैलाई गई झूठी बात को जान लिया और उन्हें भरोसा है कि नरेंद्र मोदी व बीजेपी की सरकार में रहते हुए संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री ने धर्मपाल सिंह ने मीडिया को बताया कि बीजेपी 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निर्वाण दिवस को सभी बूथों पर समता दिवस के रूप में मनाएगी। इसके बाद 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सभी बूथों पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को जिला स्तर पर राष्ट्रीय बाल शहीदी दिवस मनाया जाएगा। भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी अगले 2 महीने तक के लिए संविधान गर्व दिवस कार्यक्रम चला रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से दलित समुदाय के बीच संविधान गर्व दिवस कार्यक्रम कर विपक्ष के संविधान पर खतरे वाले मुद्दे को काउंटर करने की उसकी रणनीति मानी जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में संविधान दिवस के जश्न का जिक्र किया था। उन्होंने न केवल सभी NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से इस अवसर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कहा था, बल्कि NDA के सहयोगियों से ये भी कहा था कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को भारतीय संविधान की शक्ति से अवगत कराएं, जो कि एक ठोस नींव पर आधारित है।